रमजान के दौरान पालन करें कुछ नियम, नहीं तो लगेगा जुर्माना। कौन कौन से नियम की बात कर रहे हैं हम, चलिए बताते हैं डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात में रमजान 2025 के लिए चांद देखने के आधार पर ये उम्मीद की जा रही है कि रमजान का पाक महीना शनिवार 1 मार्च 2025 से शुरू होगा। हालांकि सटीक डेट चांद देखने पर डिपेंड करता है और यूएई की चांद देखने वाली समिति द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। रमजान के दौरान यूएई में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के कार्य दिवस में 2 घंटे की कमी की जाएगी। बता दें, रमजान 2025 के दौरान यूएई में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम आपको जानने चाहिए। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, पालन करने के लिए 5 प्रमुख नियम हैं जो आपको पालन करने चाहिए और इससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जुर्माने से भी बच सकते हैं। सबसे पहला है अनाधिकृत धन कलेक्ट करने से बचें। देखिए, बिना लाइसेंस के चंदा इकट्ठा करना अवैध माना जाता है यूएई में, और अगर आप चंदा इकट्ठा करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले परमिट लेनी होगी। अगर आप परमिट नहीं लेते हैं फिर भी चंदा इकट्ठा करते हैं तो फिर ये उल्लंघन की श्रेणी में आता है और उल्लंघन पर 1 लाख दिरहम से लेकर 3 लाख दिरहम तक का जुर्माना का प्रावधान है और दान की जब्ती भी हो सकती है, यानी जो भी आपने कलेक्शन किया होगा वो जब्त कर लिया जाएगा। वही लोगों से ये कहा जाता है कि आप सिर्फ आधिकारिक संगठनों को ही दान करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। मस्जिदों के पास अवैध पार्किंग बिल्कुल भी ना करें। रमजान के दौरान नमाज के समय अव्यवस्थित पार्किंग पर अबू धाबी में 500 दिरहम का जुर्माना है। दुबई पुलिस ने भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको रमजान के दौरान। अगर आप इस तरीके की हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। भीख न मांगे और ना ही इसे बढ़ावा दे। देखिए, भिक्षा मांगना अपराध की श्रेणी में आता है यूएई में, जिसमें 5000 दिरहम का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है आपको। संगठित भिक्षावृत्ति या विदेश से लोगों को लाकर भीख मंगवाने पर 5 लाख दिरहम तक का फाइन लग सकता है आपके ऊपर, साथ में जेल की सजा भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। और अगला नियम है वो है कि स्वयं सेवा के नियमों का पालन करें, यानी बिना लाइसेंस के किसी भी स्वयं सेवी कार्य पर 10,000 दिरहम से लेकर 1,000 दिरहम तक का जुर्माना है। गोपनीय जानकारी लीक करने पर 30,000 दिरहम का जुर्माना है। बिना अनुमति स्वयंसेवी उद्देश्यों के लिए अगर आप धन जुटाने की कोशिश करते हैं तो फिर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। सरकारी मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही दान करें। देखिए, मस्जिदों में इफ्तार भोजन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑथराइज्ड संगठनों का सहयोग लें। बिना लाइसेंस वाले दान अभियानों से बचें। रमजान के दौरान कानूनों का पालन करें और पालन करने से न केवल खुद को भारी जुर्माने से बचा सकते हैं बल्कि यह समाज के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जिम्मेदारी पूर्वक दान करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अनाधिकृत एक्टिविटी से बचे रहें। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अबू धाबी में अब लगेगा कूड़ा फेंकने पर 4,000 दिरहम का जुर्माना। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। अबू धाबी में सफाई को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं और अगर आपने लापरवाही से कचरा फेंका तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर पालिका और परिवहन विभाग ने इंस्टाग्राम पर नए नियमों की जानकारी दी है, जिनके तहत कूड़ा फेंकने पर 4,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। पार्क और पिकनिक स्पॉट पर कचरा फेंकने का नियम की बात करें अगर, तो बता दें कि अगर आप अपना कचरा सही जगह यानी डस्टबिन में नहीं डालते हैं और इधर उधर फेंकते हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर 500 दिरहम तक का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। वहीं अगर आप दूसरी बार इसे फेंकते हुए पकड़े जाते हैं, यानी कि आप डस्टबिन में नहीं फेंककर कूड़ा को किधर इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसके लिए 1,000 दिरहम का फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। और अगर आप ये तीसरी बार करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर आप बार बार ऐसा करते हैं तो 2,000 दिरहम तक के फाइन आप पर लगाए जाएंगे। वहीं बता दें कि सिगरेट के टुकड़े अगर आप इधर उधर फेंकते हैं तो इसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप पहली बार सिगरेट के टुकड़े को इधर उधर फेंकते हुए पकड़े जाते हैं तो 500 दिरहम तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। दूसरी बार में 1,000 दिरहम का जुर्माना आप पर लगेगा और अगर आप ये बार बार करते हुए पकड़े जाते हो तो आप पर 2,000 दिरहम का जुर्माना लगने वाला है।
लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रफ्तार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रफ्तार ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वहीं अगर आप गलत जगह पर कचरा फेंकते हैं तो इसके लिए भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसीलिए निर्धारित जगह पर ही आपको कचरा फेंकना चाहिए। बता दें सबसे ज्यादा जुर्माना इसी चीज पर लगाया जाएगा अगर आप निर्धारित जगह पर कचरा नहीं फेंकते। अगर आपने कचरा ऐसे स्थान पर फेंका है जहां इसकी अनुमति नहीं है तो पहली बार के लिए 1000 दिरहम का फाइन है, दूसरी बार ऐसा करने के लिए 2000 दिरहम का फाइन है और वही तीसरी बार और बार बार ऐसा करने के लिए 4000 दिरहम का फाइन है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कचरा वही फेंकना है जहां पर निर्धारित किया हुआ जगह है। अब आप इसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मतलब अपने कचरे को, और आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, यानी जो जुर्माने वाले पैसे होते हैं वो आप बचा सकते हैं। अगर आप अपने कचरे का सही तरीके से निपटान करना चाहते हैं तो रिकैप या रीलूप जैसे रिसाइकलिंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिकैप का स्पेलिंग है RECAPP और इसका इस्तेमाल आप करके आपके प्लास्टिक और डिब्बों को फ्री में उठवा सकते हैं। रीलूप का इस्तेमाल करके आप कागज, कांच, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान को रिसाइकलिंग के लिए एक छोटे शुल्क में इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगली बार कचरा फेंकने से पहले 2 बार सोचिए। साफ शहर, खुशहाल शहर, ये माना जाता है आबू धाबी, और आबू धाबी जो है वो हर बार कह सकते हैं एक तरीके से कि सामने उभर कर आता है सबसे क्लीनेस्ट सिटी में। सेफेस्ट सिटी तो माना ही जाता है, साथ ही में क्लीनेस्ट सिटी भी है, इसीलिए इसे और भी साफ करना है, जिसको लेकर नियम लागू किए गए हैं। तो ऐसे में नियमों को फॉलो करिए और जुर्माने से बचें। यूएई में चाहते हैं अगर नौकरी तो आई है बड़ी वैकेंसी। चलिए बताते हैं कि कहां जाकर आपको इंटरव्यू देना है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आप यूएई में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड 24 और 25 फरवरी को हैदराबाद में इंटरव्यू आयोजित करने जा रही है। इस भर्ती अभियान का मकसद तेलंगाना के कुशल और अर्धकुशल लोगों को विदेश में नौकरी दिलाना है। कौन कौन सी नौकरियां हैं तो बता दें कि सिरे में कास्टर की नौकरी है, जिसके लिए 10वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए या फिर सिरेमिक सेंटर से ट्रेनिंग आपने ली हुई हो, ये चीज भी कंपलसरी है। ट्रेनिंग कास्टर के पद पर नौकरी है। बता दें कि सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए आप। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड है तो आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं जूनियर प्रोसेस ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको ITI क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि ITI क्वालिफिकेशन जरूरी है। एज की बात करें तो एज 18 से 40 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए, यानी जो भी आवेदक है उनकी एज। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रफ्तार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रफ्तार ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। और इंटरव्यू कहाँ है तो टॉमकॉम ऑफिस ITI मल्लेपल्ली कैंपस विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद में हो रही है। आप यहाँ पर जा सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो बता दें कि अपना अपडेटेड रिज्यूमे जो है वो आपको शेयर करना है, यानी सेंड करना है tomcom.resume@gmail.com पर। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 9440049937 पर या 9440049861 पर। इसके अलावा आप 9440051452 पर भी संपर्क कर सकते हैं। वही बता दें कि इस बार जापान में भी नर्सों के लिए नौकरी का मौका है। टॉमकॉम सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि जापान में भी नौकरी दिलाने की तैयारी कर रही है। स्टाफ नर्सों के लिए एक खास ट्रेनिंग और भर्ती प्रोग्राम शुरू किया गया है। जापान की SSW यानी स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर स्कीम के तहत टॉमकॉम नर्सों को ट्रेनिंग देगा, जिससे वे जापान के हॉस्पिटलों में जॉब पा सकेंगी। अब तक 32 नर्सों को जापान में जॉब मिल चुकी है और तीसरा बैच वीजा प्रोसेस में है। जल्द ही नए बैच के लिए इंटरव्यू भी होंगे। बता दें टॉमकॉम क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो टॉमकॉम तेलंगाना सरकार के श्रम, रोजगार और ट्रेनिंग विभाग के तहत एक सरकारी भर्ती एजेंसी है जो तेलंगाना के लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने में मदद
करती है। अगर आप यूएई या जापान में काम करने का सपना देख रहे हैं तो जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अप्लाई करेंगे, और अगर आप उसी के आसपास रहते हैं तो जरूर इंटरव्यू देने के लिए जाएं। और इंटरव्यू देने के लिए जाए तो इसके साथ ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके वो अपने पास रख ले, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो ये थी तमाम जानकारी, बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।